Hello my dear students, in the previous lecture we have learned some basics about motion in plane. In the motion in plane we are first dealing with a very simple case, that is motion along a straight line. This is also called as rectilinear motion. Okay, so rectilinear motion is the motion of an object along a straight line. Then we have discussed some important concepts regarding distance, displacement, speed and velocity. Now speed, as we have already discussed, is the rate of change of distance with respect to time. Now whenever the concept of rate comes, we can have two types of rates, average rate and instantaneous rate. Average rate मतलब क्या है, किसी भी टाइम इंटरवल में टोटल कितना चेंज हो रहा है उसको अगर उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को एक एवरेज चेंज मिलेगा. और किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस टाइम. ओके, देन आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वही कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं सो दैट ये कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बस जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट हैं. हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे कंसेप्ट समझने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है. क्लियर? नाउ सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस. एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. नाउ द रेडियस इज r. सपोज इनिशियली द पार्टिकल इज हियर a, then it goes to B. Clear? From time interval t1 to, in this time interval t1 to t2. Now from this t1 to t2, अगर हम लोगों को ये find out करना है कि what is the distance traveled by this particle. Now distance, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, is the total path length covered by the object. उस ऑब्जेक्ट ने पूरा पाथ लेंथ कितना ट्रैवर्स किया है, कितना ट्रैवल किया है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस. अब इस केस में इफ r इज द रेडियस, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस पार्टिकल. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस पार्टिकल विल बी व्हाट, 2 pi r इज द टोटल डिस्टेंस. क्लियर? अब ये 1/4 है, इसलिए 2 pi I r by 4 दैट इज इक्वल टू pi r by 2. दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड t. इज इट क्लियर? लेकिन अभी अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा x, तो क्या होगा भाई, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2. और डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये r है, ये r है. सो हम लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो सम ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस. सो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू r. क्लियर? या फिर r√2 विल बी इक्वल टू दिस. बराबर ना? इसका स्क्वायर इज r स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज r स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, सपोज ये r1 है, r1 स्क्वायर. सो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर. सो r1 इज इक्वल टू r, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट इज √2. so this will be equal to r√2. Clear? So the displacement is the shortest distance. So this will be equal to what? r√2. लेकिन displacement, as you are aware, is a vector quantity and therefore it must have direction. अब देखिए, पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ये. बाद में इसका पोजीशन वेक्टर है. Now displacement is equal to this minus this. Okay, ये और ये. So हम लोगों को r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर करना है. ये पहले का पोजीशन वेक्टर है, r1 वेक्टर. ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, r2 वेक्टर. नाउ इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. क्लियर? जब दो इक्वल वेक्टर्स, देखो, जब दो इक्वल वेक्टर्स से r वेक्टर एंड दिस इज आल्सो r वेक्टर, दे आर, नाउ दिस इज दिस वन. अब हम लोगों ने देखा था, देखिए, कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अगर करना है, ओके, सो दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां से हम लोग एक वेक्टर जोड़ेंगे. ओके,
जहां इसका हेड होगा दैट वेक्टर माइनस जहां से टेल स्टार्ट है दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस। मतलब ये क्या हो गया हमारा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, नाउ अगर ये r2 इज इक्वल टू r और r1 इज आल्सो इक्वल टू r, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, क्लियर, ये मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो डिफरेंस है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2r sin ऑफ थीटा बाय 2। क्लियर, 2 टाइम्स ऑफ r इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। अब यहाँ पे इस केस में देखिए दिस इज इक्वल टू, अब ये भी r है, इसका मैग्नीट्यूड भी, इसका मैग्नीट्यूड भी r है। क्लियर, इसका मतलब ऐसा नहीं कि r2 माइनस r1 विल बी इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स है, वेक्टर्स में डायरेक्शंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर, सो r2 माइनस r1, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोगों को चाहिए तो वो कितना होगा, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ दिस वेक्टर इज r इंटू साइन ऑफ, अब देखिए इसके बीच में एंगल कितना है, 90, सो 90 बाई 2 दैट इज 45, साइन 45 इज व्हाट, रूट ऑफ 2, सो ये क्या हो जाएगा 2r बाय रूट 2, मतलब कितना हो जाएगा r रूट ऑफ 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास में, एक ही जगह पे मिले हुए हैं इनका टेल, और इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, ओके, तो उस केस में इन दो, और ये दोनों सपोज थीटा एंगल से सेपरेटेड हैं, तो उस केस में द डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड that comes out to equal to 2 times of r into sin of theta by 2। ये लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर, और डायरेक्शन तो आपको मिल ही रही है, हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। दिस इज r2 माइनस r1, अगर r1 माइनस r2 करना होता तो हम लोग ऐसा करते थे, दिस इज r1 माइनस r2, डायरेक्शन ऐसा होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, कितना है, r रूट ऑफ 2, okay, and the direction is from here a to b, okay। Now so this is where from a to b, up if the particle moves from a to c, okay, from a to c, इस मोशन के लिए what is the distance, distance is equal to what, यहाँ से पूरा पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, पाई r, okay, 2 pi r by 2 ना, हाफ यहाँ से यहाँ तक। So pi r is what, is the distance। Now what is the displacement? Displacement will be equal to what, the shortest distance, इसके और इसके बीच में what is the shortest distance? The shortest distance is 2r, ये रेडियस है ना, रेडियस और ये रेडियस कितना हो गया 2r। So this is, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, डायरेक्शन इज फ्रॉम a to c, ओके, ये हो गया इसका डायरेक्शन, ओके, अंडरस्टूड। देन a to d, अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, b c यहाँ आ जाता है, उस केस में व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 3/4 ऑफ 2 pi r, बराबर है ना, यहाँ से यहाँ तक। So that is what, 3 pi r by 2, 2 2s are 4, so this is 3 by 2 pi r। Clear? और displacement क्या होगा, displacement is what, the shortest distance, ये a से d तक का shortest distance। अब जब आप लोग जानते हो this is r, this is also r, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, r root of 2। Clear? और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, a to d, understood? So the displacement is r root of 2 and the direction will be from a to b, ये हमने दिखाया है। क्लियर? और अगर वापस पार्टिकल वहीं पे चला आता है, द पार्टिकल कम्स फ्रॉम a to a, मतलब a b c d a, ऐसा मोशन अगर परफॉर्म करता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 pi r, but displacement will be equal to what,
particle is starting from here and it is coming back to the same place. So what is the displacement? Displacement is 0. Clear? I hope now your understanding of distance and displacement is much clearer. Okay, but displacement is a vector है ना, so therefore this will be a zero vector. This will not be a zero, it will be what? Zero vector. Understood? Null vector हम लोगों ने जो discuss कर रखा है. Okay, so this is a revision of distance and displacement. Okay. Now let us understand position time graph. ग्राफ्स को समझना बहुत जरूरी है. धीरे धीरे समझेंगे, एक एक चीज आराम से क्लियर करते चले जाएंगे. पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब क्या है? जैसे जैसे पार्टिकल मूव करता है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, टाइम के चेंज होने के साथ उसका पोजीशन कैसा चेंज हो रहा है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली. इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर एक्स टी ग्राफ. X is the position, T is the time. So अगर टाइम T is equal to 0 को पार्टिकल ओरिजिन पे है तो यहाँ पे होगा. क्लियर? अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, किसी और टाइम T1 को कहाँ पार्टिकल है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे. अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? सो T1 पे सपोज पार्टिकल यहाँ है, T2 पे सपोज पार्टिकल ये x2 पे ये x1 है. सपोज T2 को ये पार्टिकल कहीं x2 यहाँ पे है, मतलब ये पार्टिकल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा. क्लियर? सिमिलरली एट टाइम T3 फिर हम लोग देखेंगे ये भाई इसका पोजीशन कहाँ है. ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, वी विल गेट अ पोजीशन टाइम ग्राफ. क्लियर? सो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को ये पता चलेगा कि भाई पार्टिकल का मूवमेंट कैसा कैसा हो रहा है, कैसे टाइम जैसा जैसा चेंज हो रहा है वैसे पार्टिकल कैसा मूव हो रहा है. दिस वी विल कम टू नो. ओके, नाउ पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को वेलोसिटी का पता चलेगा. क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स, ओके, which is equal to what? x2 minus x1. Clear? Now किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पोजीशन टाइम ग्राफ रहता है उसका जो भी स्लोप रहेगा वो हमको क्या देगा, दैट विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. So instantaneous velocity is equal to what? dx by dt. अब dx by dt क्या है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टाइम इंटरवल को कैसा करेंगे, बहुत छोटा करेंगे, ऑलमोस्ट जीरो करता चले जाएंगे. और जब ये करेंगे तो डेल्टा x बाय डेल्टा t का जो भी वैल्यू होगा, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्लियर? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? dx by dt. dx क्या है? द चेंज इन दिस, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. dt क्या है? द चेंज इन टाइम. क्लियर? सब देखेंगे, ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. ओके, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? dx by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कब? when the time interval is made very small, almost zero but not zero. इसी को हम लोग बोलते हैं t tends to zero. Okay, this is the instantaneous velocity. Now अब इस बात से थोड़ा ग्राफ्स को समझना जरूरी है. See, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये सपोज इस डायरेक्शन में सपोज हमने y लिया है और इस डायरेक्शन में लिया है x, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो अब क्या करेंगे, ये x1 है तो इसका करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ y1 का वैल्यू होगा. ये x2 है, इसका करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ y2 का वैल्यू रहेगा. ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़. सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग,
कि इसके और इसके बीच में y में क्या चेंज आया है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा y, मतलब y2 माइनस y1। अब इस केस में देखिए y2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू y1, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन x2 एंड x1, इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब इस केस में भी देखिए x2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू x1, तो अगर हम लोग ये रेशियो लेते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x which is same as y2 minus y1 upon x2 minus x1, then this represents the slope of the line which is represented by m. So this is slope. Okay. Now इसी slope को हम लोग अगर कर्व है तो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर कर्व हो तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग टैंजेंट, खैर ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x रिप्रेजेंट्स व्हाट, द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस टाइप की लाइन है तो स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओके, नाउ अगर यही स्लोप, यही लाइन इस टाइप की हो, दिस इज y, दिस इज x, लाइन ऐसी हो तो देखो क्या हो जाएगा ना, ये इधर से x बढ़ता चला जा रहा है, तो ये सपोज x1 है, इसके लिए ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 की ये है। नाउ ये दिस इज से x2, इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इज दिस y2। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, देखिए स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब x2 तो x1 से बड़ा है, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन y2 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू y1, सो ये स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप। ठीक है, सो ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, दिस इज व्हाट, नेगेटिव स्लोप। गेटिंग इट? सो स्ट्रेट लाइन के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होगा। ओके, चाहे आप यहाँ पे स्लोप निकालो, यहाँ पे निकालो, कहीं भी ले। सो इफ अ स्ट्रेट लाइन इज देयर देन वी हैव ओनली वन स्लोप। क्लियर? सो फॉर, इसको एक नोट कर लेना, फॉर अ स्ट्रेट लाइन देयर इज अ सिंगल स्लोप। Okay, it can be positive, it can be negative. Positive है मतलब बढ़ रहा है, देखिए this is increasing as this increases। ये अगर है तो as this increases, this is the second quantity, this quantity is decreasing। Okay। चलो, now हमने वेलोसिटी डिस्कस कर रखी है। अब देखते हैं कि भाई ये पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। दिस इज द पोजीशन, दिस इज द टाइम। जैसे वहाँ पे y और x लिए थे, वैसे यहाँ पे क्या लेंगे, x, टाइम। मतलब टाइम के साथ में उसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। नाउ सपोज ये एक केस ले लो जहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज हियर, इसको बोलते हैं हम लोग x0। क्लियर? यहाँ से अब टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं है, x0 पे x0 में है। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज द टाइम चेंजेस। इसका मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इज इट क्लियर? देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with the change in the time, इसलिए हम लोग बोलते हैं this object is at rest। Okay, now let us see another case, case 2। Okay, वो उसको 1 बोल के लिखिए। now this is 2। अब इस केस में क्या हो रहा है, at time t is equal to 0 the object is here at the origin, but now as the time changes, see how the position of the object is changing। at time t1 is equal to 0, this is the position, t2 this is the position, t3 this is the position। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट अब इसका जो स्लोप है, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, और इसके एक स्लोप है, अनेक अलग अलग स्लोप है, एक ही स्लोप है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इसका मतलब अब स्लोप रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग
with a constant velocity. Clear? So the object is moving with a constant velocity. और वो भी कैसा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर थोड़ी मूव कर रहा है. ओके, और इसका वेलोसिटी कैसा है, स्लोप कैसा है, इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब द वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग. दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके, सो वेलोसिटी is constant but positive. Clear? So this particle is moving along positive direction and its velocity is also positive. This point is clear. चलो, the next one, third case. देखिए अभी भी पार्टिकल पॉजिटिव x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंक्रीजिंग उसका पोजीशन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नहीं, बट वो अभी भी ओरिजिन के राइट साइड में ही है. क्लियर? अब इस केस में सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज हियर एट x0. इसके बाद में क्या हो रहा है, देखिए इट्स मूविंग लाइक दिस. सी, अब इस केस में द स्लोप इज नेगेटिव. क्लियर? बट क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज़ स्लोप इज सिंगल, एक ही स्लोप है. ओके, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी इज नेगेटिव. ओके, सो इस टाइप का ये मोशन है. सो वेलोसिटी इज मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, देखिए ये ओरिजिन है, ये ऑब्जेक्ट है x0 पे. जैसा जैसा टाइम चेंज हो रहा है ये इस तरफ आ रहा है. क्लियर? इज इट मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन? यस, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. क्लियर? दैट इज व्हाई द स्लोप इज नेगेटिव. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड देन सो ये एक पॉजिटिव पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया. अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो तो इसका क्या मतलब है? See, at time t is equal to 0 the object is here. After some time the object is here. Then again the object is coming back to 0 and then going in other direction. ये किस टाइप का मोशन है? This is what? Oscillatory motion. Clear? This is oscillatory motion. Oscillatory motion में होता क्या है? The object moves to and fro. ये इसका पोजीशन है, मीन पोजीशन. इसके दोनों तरफ मूव करेगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, वापस नीचे जाएगा, वापस यहाँ आएगा. क्या? तो ये वैसा ही है. हाँ, so इधर चला गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर वापस आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर वापस आ जाएगा 0 पे. मतलब 0 इन द सेंस ओरिजिनल पोजीशन पे. ओके, दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि ग्राफ्स को समझना बहुत जरूरी है इन सब मोशंस को समझने के लिए. नेक्स्ट वन इज, अब इस केस में देखो क्या था कि वेलोसिटी वाज कांस्टेंट. अब सपोज ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे. अब जैसा जैसा टाइम चेंज हो रहा है ऐसा ऐसा उसका पोजीशन इस टाइप से एक कर्व के रूप में. गेटिंग इट? इसका मतलब क्या है? अब देखिए, अब स्लोप हम लोगों को कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन हो तो स्लोप तो y2 - y1 इज इक्वल टू x2 - x1 और स्लोप एक ही रहेगा. लेकिन कर्व अगर हो तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? जिस भी टाइम पे हम लोगों को इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है उस टाइम पे उस पॉइंट पे क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. और ये जो टेंजेंट है इसका जो भी स्लोप रहेगा दैट गिव्स the velocity that gives the slope of this curve at this time. So यहाँ पे अगर हम लोगों को स्लोप चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसका स्लोप डिटरमाइन करेंगे. क्लियर? सो इसका स्लोप यहाँ पे क्या होगा? dy1/dt. क्लियर? यहाँ पे इसका स्लोप dy/dt 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये dy/dt 2. ना क्या स्लोप सारे जगह पे सेम है? नहीं, यहाँ पे जैसे जैसे इधर जा रहे हैं स्लोप कैसा होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा. क्लियर ना? यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे चढ़ना है तो हम लोगों को क्या स्लोप पे चढ़ने, ज्यादा स्लोप हो तो दिक्कत होती है कि कम स्लोप होती है दिक्कत होती है? ज्यादा स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप वहां चढ़ने में ज्यादा दिक्कत. अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग इधर चले जा रहे हैं चढ़ने के लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है. इसका मतलब द स्लोप इज इंक्रीजिंग.
Okay, so the slope is increasing as we move from here to, and at any point the slope is obtained by finding out dy by dt. और ये सब क्या मिलेंगे हम लोगों को, यहाँ पे ये सब क्या होंगे, these are all what, instantaneous velocities. तो हर एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हम लोगों को डिटरमाइन करनी है तो वहाँ पे हम लोगों को उस कर्व का टेंजेंट डिटरमाइन करना होगा, जो कि हमको कैसा मिलेगा, dy by dt. Is it okay? So this is how we get the velocities. अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव. Okay, so this is how we understand the position time graph and the meaning of the position time graph. कि भाई position time graph से हम लोगों को velocity के बारे में क्या information मिलती है, ये हम लोग इसमें से सीख सकते हैं. Clear? I hope you have understood all these basic things about distance and displacement, velocity, position time graph. We will discuss more and more of these graphs as we discuss the concepts further. Okay, acceleration में हम लोग कुछ और graphs देखेंगे. Okay, और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई. पहले के केसेस जो हमने देखे थे उसमें वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट थी. इसमें कैसे है, इज द वेलोसिटी कांस्टेंट? नो, द वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म इन दिस केस. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो उस केस में हम लोग कैसे एनालाइज करें, दैट वी विल डिस्कस फर्दर. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर viewing this video. Do subscribe this channel. Thank you very much.